हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए नर्सिंग डायग्नोसिस लाई हूँ ल्यूकेमिया टॉपिक पे, जो कि आप पीडियाट्रिक नर्सिंग में बना सकते हो। और क्योंकि जो ल्यूकेमिया टॉपिक होता है वो पीडियाट्रिक्स के अंदर भी वैसे आता है, और दूसरा ये एमएस के अंदर भी आता है, तो दोनों में ही आप इसको बना सकते हो। ये पीडियाट्रिक का एनसीपी है, यानी कि आप चाइल्ड का अगर बना रहे हो तो आप इसको मदद आपको हो जाएगी। और पूरा फॉर्मेट एनसीपी का मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई है, वो आप देख लेना। इसमें सिर्फ नर्सिंग डायग्नोसिस आपको मिलेंगे। और ये ल्यूकेमिया के बारे में इसमें बताया है कि ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर भी, वैसे एक आम भाषा में ब्लड कैंसर भी कहते हैं। बच्चों में ये मेनली होता है, और इसका जो एटियोलॉजी होता है अननोन है। तो वैसे मैं आपको बता रही हूँ। साइन एंड सिम्टम की मदद से क्या होगा कि आप पेशेंट के क्लिनिकल सॉरी चीफ कंप्लेंट्स लिख सकते हो, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री उसकी लिख सकते हो। ल्यूकेमिया में फीवर आता है पेशेंट को, पेलोर होता है वो, एक्सेसिव ब्लूइशिंग यानी ब्लूइश सा वो हो जाता है, जैसे कि नील पड़ जाना। फिर बोन और जॉइंट में दर्द होता है छोटे बच्चे को, और लिम्फ एडेनोपैथी होगा, मेलाइस होगा, हिपैटो स्प्लीनोमेगाली उनको हो जाएगा। अब नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट एंड माइल्ड टू प्रोफाउंड अनीमिया भी हो सकता है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो उसमें हमारा जो प्लेटलेट होता है वो कम हो जाता है। आप हम देखेंगे इसका एनसीपी कैसे बनेगा इस तरह से। तो ल्यूकेमिया के लिए आपको जो पहला डायग्नोस आप लिखोगे, फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट हमारे प्लेलिस्ट में आप चले जाओ, मेडिकल एनसीपी, सर्जिकल एनसीपी में आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे पूरे एनसीपी के, इसमें नाम वाम है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए मैं दिखा रही हूँ। पहला डायग्नोस, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इम्यूनोसप्रेस्ड स्टेट। इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऐसे भी लिख सकते हो, या टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। उसके बाद आपको इंटरवेंशंस बनानी है पेशेंट की, कि किस तरह से इन्फेक्शन का जो खतरा है उसे हम कम कर सकते हैं। पेशेंट का वाइटल्स नोट करना है, उनका फीवर चेक करना है, और फिर उनका सीबीसी काउंट अगर नेसेसरी है, डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो ये करना है, क्योंकि इसकी वजह से हमें ये पता चलेगा पेशेंट को इन्फेक्शन है बॉडी में, उनका प्लेटलेट और उनके जो टीएलसी काउंट है वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कैसा है। क्योंकि जैसे टीएलसी अगर इंक्रीज़ होता है तो इन्फेक्शन इंडिकेट होता है बॉडी में। और प्रॉपर हमें इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करना है कि हैंड वॉशिंग करना है, ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है, स्किन केयर, और इंस्पेक्ट करना है कि पेशेंट की स्किन में कोई ऐसा ब्रेक तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है जिस वजह से और खतरा हो सकता है इन्फेक्शन का। उनका ओरल केयर करना है अच्छे से, और एनकरेज एंड मॉनिटर रेगुलर बाउल हैबिट्स। स्टेराइल टेक्निक उनके लिए यूज़ करना है हमें, पेशेंट के लिए उनकी ड्रेसिंग स्टेराइल होनी चाहिए। और इसी तरह से आप आगे इम्प्लीमेंटेशन और इवेलुएशन भी कर लोगे। इम्प्लीमेंटेशन इंटरवेंशन की तरह ही होती है, बस उसमें आपको वो जो चीज़ हम प्लान करते हैं वो इम्प्लीमेंट करनी होती है। दूसरा डायग्नोस आप बनाओगे, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो हमें क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इसके लिए प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन एंड इंजरीज। फिर आप लोग क्या करोगे, इंटरवेंशन उसी तरह जैसे हमने इंटरवेंशन की थी। तो इंजरी के लिए क्या इंटरवेंशन आपकी रहेगी वो हमको देखना है। इसमें हम क्या करेंगे कि प्रेशर ड्रेसिंग टू द बोन मैरो एस्पिरेशन, चेक यूरिन एंड स्टूल फॉर ब्लड की उसमें कोई ब्लड तो नहीं है। तो इस तरह से इंटरवेंशन जो इसमें बताए गए हैं वो सारी इंटरवेंशन हमें परफॉर्म करनी है। उसके बाद इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू नोज एंड वॉमिटिंग और टेस्ट चेंज। इस पे उनका हमें गोल बनाना है कि टू मेंटेन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। उसके बाद इंटरवेंशन में क्या करेंगे कि पेशेंट को डाइट देंगे, अच्छी सॉफ्ट ब्लेंड डाइट उनको देंगे, लिक्विड डाइट भी दे सकते हैं, और स्मॉल फ्रिक्वेंट मील उनको देना है, ताकि उनको जो थोड़ा थोड़ा वो खाएंगे तो उनको भूख भी लगने लगेगी, धीरे धीरे थोड़ा खाएंगे तो उनका पेट भी भरा रहेगा और उनको भूख फिर ठीक से लगेगी, और नोज़िया वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम भी उनकी डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर ये कंटिन्यूशन में इसमें आ जाता है कि पेशेंट का जो फेवरेट फूड है वो उनको अलाउ करने के लिए बोलेंगे हम हॉस्पिटल में कि आप ला सकते हो।
उनको एंटीमेटिक्स देनी है। एंटीमेटिक्स जो कि वॉमिटिंग को कंट्रोल करती है, या फिर अगर नोज़िया जैसी प्रॉब्लम है तो तब भी दी जाती है। इसके अंदर आप एमसेट लिख सकते हो, जो कि ऑन्डेंस्ट्रॉन होती है। डोमपेरिडोन नाम से भी आती है एक दवाई। डोमपेरिडोन अलग है, ऑन्डेंस्ट्रॉन अलग है। उसके बाद डाइटिशियन से भी थोड़ा कंसल्ट करना है। डाइटिशियन को भी उनकी डाइट के लिए बताना है कि ऐसे चाइल्ड है, उनको कैसे डाइट देंगे। इंक्लूड द डाइटिशियन इन द न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड इवेलुएशन। लास्ट में आपका जो कॉमन डायग्नोसिस बनाते हैं नॉलेज डेफिसिट का, ये हमें बना लेना है। तो ये सबसे इजी डायग्नोस है, और हर एक आप एनसीपी में अपने ये ऐड कर सकते हो, चाहे कोई भी एनसीपी हो। नॉलेज डेफिसिट का डायग्नोस बहुत ज़्यादा सही रहता है। आप एंग्जाइटी का भी बना सकते हो, और स्लीप डिस्टर्बेंस ये डायग्नोसिस बड़े कॉमन रहते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, मुझे लगता है समझ भी आ गया होगा। इम्प्लीमेंटेशन इसके बाद आपको करना है, और इवैल्यूएशन लिखना है, बाकी तो पूरा बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।